राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप लोगों को वैशाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं और आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल का नाम है आधार भक्ति, तो आप सुनते रहिए कथाएं। आप सबको पता है वैशाख मास कितना पवित्र और इम्पोर्टेंट है। इसमें पड़ने वाली वरुथनी एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्यमयी होती है। वैशाख मास सबसे पुण्य मास होता है और कहा तो ये भी जाता है कि वरुथनी एकादशी व्रत करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। तो इसलिए आप ये मौका नहीं छोड़िएगा, सबको व्रत करना चाहिए। ये व्रत करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। देखो, सुना है ना, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो इसलिए व्रत की तैयारी कर लीजिए और ये व्रत कभी नहीं छूटना चाहिए। सभी भक्त नियम पूर्वक ये व्रत करें। वैसे भी वैशाख मास का महीना तो इतना पवित्र है, इतना ज़्यादा आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यही कह दिया कि सभी मासों में मुझे वैशाख मास अति प्रिय है और मैं खुद ही वैशाख मास हूँ। इसलिए उन्होंने तो इस मास को अपना नाम भी दे दिया है। इसलिए तो वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। उन्होंने अपना नाम ही इस मास को दे दिया, माधव मास। और माधव उनको सबसे प्रिय नाम होता है। 1108 नामों में सबसे प्रिय नाम उन्हें माधव मास का है। तो इसलिए इस मास की वरुथनी एकादशी नहीं छोड़ना, सबको वरुथनी एकादशी का व्रत करना है। और एकादशी का व्रत करने से लोग बाग डरते हैं कि कैसे 3 दिन तक इसका नियम पालन करें। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, जितना आपसे हो सकता है उतना कर लें। ज़्यादा नियम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण यमराज जी को वरदान दे दिया था कि जब कलयुग में वैशाख मास की महिमा धीरे धीरे कम होने लगेगी, लोग ये भूलने लगेंगे, तो वैशाख मास की महिमा कम हो जाएगी। देखो, कार्तिक मास को तो सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान करना कितना लाभदायक है, कितना पुण्यमयी है। और माघ मास को भी सभी जानते हैं, लेकिन वैशाख मास को कोई नहीं जानता। कोई नहीं, मतलब कुछ लोग ही जान पाते हैं। अधिकतर लोग नहीं जानते कि वैशाख मास भी कार्तिक मास की तरह होता है। इसमें भी स्नान किया जाता है और स्नान करने के बारे में तो बहुत कम जानकारी है। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वरुथनी एकादशी व्रत कब है और इसे कब रखेंगे, कब इसकी पूजा आराधना साधना करनी है और व्रत पालन कब किया जाएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो धीरे धीरे ये सुनते रहिए। आप सबको पता है कि साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास पड़ जाता है तो 2 एकादशी अधिक हो जाती हैं। तो उस वक्त 26 एकादशी हो जाती हैं। और ये इस साल 2026 में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, इसलिए अब की बार 26 एकादशी होंगी। अच्छा देखो, इसे कहीं कहीं इस मास को अधिक मास कहा जाता है, कहीं इसे मल मास कहा जाता है और कहीं पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो आप लोग बताइए, आप इस मास को क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं या मल मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं? चलिए देखो, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो 10वीं से ही थोड़ा सा एकादशी तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं। तो 10वीं से ही ये शुरू हो जाता है।
देखो, दशमी में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। एकादशी वाले दिन स्नान आदि करके, स्नान देखो सिंपल जल से ना करे, हो सके तो जल में गंगा जल डाल ले, कोई भी जल डाल ले, यमुना का जल डाल ले, जो आपके पास हो वो डाल ले, और हो सके तो पीले वस्त्र धारण कर ले, और ना हो तो कोई बात नहीं, जो आपके पास है वही धारण करो। ये तो है कि अगर है तो फिर अगर डाल लेंगे, क्योंकि पीताम्बर तो भगवान श्री कृष्ण को पसंद ही है, तो इसलिए उनकी पसंद की चीज़ अगर कोई धारण कर लेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। देखो, वरुथनी एकादशी व्रत जब हम रखेंगे तो सबसे पहले इसका नियम होता है कि हम किसी की निंदा चुगली ना करें और किसी पर क्रोध भी ना करें, तो इससे हमें पुण्य अधिक मिलता है। अगर हमने किसी की निंदा चुगली कर दी तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो एकादशी के दिन हो सके तो कम से कम बात करें, और दिन में सोए भी ना, सोने से भी हमारा पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं तो जप कर लीजिए, नाम निरंतर नाम चला लीजिए, मतलब जितना पुण्य हो सके उतना कर लीजिए, और किसी पर क्रोध भी मत कीजिए। देखो, मैं बता रही हूँ आपको, एकादशी है 13 तारीख को, सोमवार को, और उसका पारण 14 को है, तो आप 13 को व्रत रखिएगा। और देखो, सोमवार का दिन पड़ रहा है ना, तो सोमवार के दिन एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होगा, क्योंकि उसमें हमें और अधिक पुण्य मिल जाएगा। हम शिव जी की पूजा कर लेंगे, शिव पे जल चढ़ा लेंगे, है ना, तो इसलिए मंदिर जाकर हो सके तो शिव जी की पूजा आराधना कर लेना, जल चढ़ा देना, तो और विशेष कृपा उनकी भी मिल जाएगी हम सबको। तो ये सब कर लेना। बैसाख के महीने में देखो, यमराज को भी जल देना चाहिए। अगर हम यमराज को जल देंगे तो उससे हमारा पुण्य और बढ़ेगा। अगर हम जल नहीं देते ना, तो जितना हम पुण्य करते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए यमराज को एक लोटे में जल भर लो, गंगा जल डाल लो, और उसमें थोड़े से तिल डाल लो, और दक्षिण की तरफ को मुँह करके यमराज को जल समर्पित कर दो। जल में 2 लौंग भी डाल लो। तो अगर कोई मंत्र ना आते हो तो सिंपल सा मंत्र बोलकर जल दे देना। यम देवताभ्यो नमः, यम देवताभ्यो नमः, ये बोलकर जल दे देना। यमराज ने स्वयं कहा है कि जो कोई बैसाख मास में जल अर्पित करेगा मेरे लिए, तो उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए क्या जा रहा है, एक जल लोटा उसको चढ़ा दीजिए दक्षिण की तरफ को मुँह करके, तो हमें और पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जो हम पुण्य का कार्य करें तो उसका पुण्य पूरा का पूरा मिल जाएगा, और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। और देखो, भगवान विष्णु ने भी ये वरदान दिया था, बैसाख मास में जो कोई व्यक्ति पुण्य करेगा और वह यमराज को जल अर्पित नहीं करेगा तो उसका पुण्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए यमराज को जल देना, तर्पण देना जरूरी है। बैसाख मास में जरूर करना आप सब। चलो, हम सब मिलकर ये पुण्य तो कर ही ले। बैसाख मास में यमराज जी को जल चढ़ा ले, ताकि हमारे घर में कोई दुर्घटना ना हो। तो इसलिए आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद मेरी कथा सुनने के लिए। राधे राधे सभी को, जय हो।